तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा है। बुधवार देर रात आए 5.5 तीव्रता के भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी है। रात के सन्नाटे में जब अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक धरती कांपने लगी और कुछ ही सेकंड में इन झटकों ने लोगों में दहशत फैला दी और कई लोगों में डर के मारे अपने घरों से लोग बाहर निकल आए और डर के मारे घबरा चुके हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से क्यों गिना जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस के मुताबिक ये भूकंप भारतीय समय अनुसार करीब रात 11:27 पर दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से लगभग 173 किलोमीटर की गहराई में था। गहराई अधिक होने की वजह से सतह पर इसका असर अपेक्षाकृत सीमित रहा, लेकिन झटके काफी दूर दूर तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों ने तुरंत सक्रियता के साथ कार्य शुरू किया। प्रभावित इलाकों में सूचनाएं जुटाई गई और हालात का आकलन शुरू कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी भी बड़ी तबाही या फिर जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में भूकंप कोई नई बात नहीं है। ये देश दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। खासतौर पर हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र में अक्सर मध्यम से लेकर तेज तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भूकंप एक स्थायी खतरा बन चुका है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच स्थित है। इसके वजह से ही वहां पे भूकंप ज्यादा दर्ज किया जाता है। भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ती रही है और यूरेशियन प्लेट की टकराव अक्सर उसके साथ होती रही है। यही टकराव धरती के भीतर भारी ऊर्जा पैदा करती है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से खासकर हेरेत क्षेत्र में एक प्रमुख फाल्ट लाइन भी गुजरती है। इस इलाके में पहले भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई हैं और बड़ी संख्या में मकान और घर तबाह हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी कि UNOCHA का कहना है कि अफगानिस्तान केवल भूकंप ही नहीं बल्कि भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील कंट्री है। पहाड़ी इलाके कमजोर बुनियादी ढांचे और सीमित संसाधनों की वजह से यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का असर कई गुना बढ़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रोड क्रॉस भी लगातार चेतावनी देता रहा है कि अफगानिस्तान में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये क्षेत्र ऐसा है जो लगातार भूकंप का खतरा पैदा करता है। कई गांवों में आज भी मिट्टी और पत्थरों से बने पारंपरिक मकान हैं जो तेज झटकों को सहन नहीं कर पाते। यही वजह है कि यहाँ मध्यम तीव्रता का भूकंप कई बार बड़ी तबाही का कारण बन जाता है। वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई दशकों से युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट झेल रहे अफगानिस्तान के लिए प्राकृतिक आपदाएं एक अतिरिक्त चुनौती बन गई हैं। पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, सीमित राहत संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसी भी बड़ी आपदा से उबरना अफगानिस्तान के लिए बेहद कठिन होता है। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप के बाद इलाके में लोगों ने एहतियातन के तौर पर खुले स्थानों में रात बिताई, जिसके बाद प्रशासन ने भी लोगों से ये अपील की कि उनको अपने अफवाहों पर ध्यान न दें और आधारित सूचनाओं पर ही भरोसा करें और ये अपील की कि लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर ना करें। भूकंप विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि किसी भी बड़े झटके के बाद आफ्टर शॉक जो आते हैं, उससे झटके आने की संभावनाएं बनी हैं। इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी प्रशासन की ओर से दी गई है। यदि दोबारा झटके महसूस होते हैं तो तुरंत खुले स्थानों पर लोग चले जाएं और जर्जर इमारतों से दूर रहे, ऐसा सरकार का कहना है। इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में भी भूकंप का खतरा चिंता बढ़ा रहा है। हाल ही में वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। वहां मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राहत बचाव अभियान भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक वहां पे करीब 1943 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS का अनुमान है कि वास्तविक मौतों का आंकड़ा
इससे भी कई अधिक हो सकता है। कई इलाके अभी भी पूरी तरीके से प्रभावित है और मलबा हटाने का कार्य वहां लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र भी राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहा है। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया में कई देश लगातार जोखिम का सामना कर रहे हैं। जहां एक और आधुनिक तकनीक भूकंप की तीव्रता और केंद्र का पता लगाने में मदद कर रही है, वहीं आज की भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। फिलहाल अफगानिस्तान में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने इंसान जो है हमेशा छोटा रहता है और हमेशा इंसान को जो है सतर्क रहना चाहिए। आने वाले दिनों में प्रशासन की निगरानी और संभावित आफ्टर शॉक पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल अफगानिस्तान में आए इस भूकंप के कारण जो है हलचल मची हुई है।